हेलो मेरे प्यारे लड्डू गोपाल भक्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ अच्छे ही होंगे। आज मैं आपको लड्डू गोपाल के बारे में बताने जा रहा हूँ। आखिर कौन है लड्डू गोपाल, कृष्ण को लड्डू गोपाल क्यों कहा जाता है, तो देखते हैं वीडियो। जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, लड्डू गोपाल कौन है, लड्डू गोपाल की पूजा क्यों करनी चाहिए, उनकी पूजा कैसी करनी चाहिए तथा पूजा के नियम क्या हैं, वह उन्हें किन किन चीज़ों का भोग लगाना चाहिए, ये लेख उसी विषय पर है। तो कृपया अगर वीडियो देखना चाहते हैं तो पूरी वीडियो सुने, तभी इसका महत्व समझ आएगा। जब कोई भगवान राम का नाम लेते हैं तो हमारे मन में मर्यादा पुरुषोत्तम की छवि आती है। जब हम भगवान शिव का नाम लेते हैं तो हमारे मन में एक सन्यासी की छवि उभरती है, इसलिए उन्हें शिव बाबा भी कहा जाता है। इसी तरह अगर आप देवी का नाम लेंगे तो हमारे मन में मातृत्व की छवि आती है। परंतु जब आप भगवान श्री कृष्ण का नाम लेते हैं तो ढेरों सारी छवियां हमारे दिमाग के अंदर उपस्थित हो जाती हैं। ज़्यादातर जो छवि हमारे मन में बसी हुई है वही निकल कर आती है। अर्जुन को उपदेश देते हुए योगेश्वर श्री कृष्ण की छवि, राधा के साथ खड़े कान्हा की छवि, सिंहासन पर बैठे द्वारकाधीश की छवि, तो बाल रूप लड्डू गोपाल की छवि लोगों के मन में आती है। श्री कृष्ण ऐसे भगवान हैं जिन्हें आप किसी रूप में अपना सकते हैं। उन्हें गुरु के रूप में पूजता है, कोई सखा के रूप में, कोई भाई के रूप में, कोई उन्हें पति के रूप में पूजता है। तो और भक्ति की हद हो गई, उन्हें अपना बच्चा बना लिया। कुछ लोगों ने उन्हें गोद ले लिया, उन्हें अपना पुत्र भी बना लिया, जिन्हें हम लड्डू गोपाल कहते हैं। मेरे घर में भी लड्डू गोपाल हैं। आपके घरों में ही लड्डू गोपाल अक्सर दिख जाएंगे। आखिर लड्डू गोपाल कौन है, इसके पीछे क्या कथा है, तो आइए पहले ये जान लेते हैं। ब्रज भूमि पर भगवान श्री कृष्ण के एक अनन्य भक्त रहते थे जिनका नाम कुंभन दास था। उनका एक पुत्र था जिसका नाम रघुनंदन था। कुंभन दास जी ज़्यादातर समय भगवान की भक्ति में ही लीन रहते थे। एक बार उन्हें भागवत कथा का न्योता आया। पहले तो उन्होंने मना कर दिया, लेकिन लोगों के जोर देने पर वे कथा के लिए जाने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने सोचा कि भगवान की सेवा की तैयारी करके वे कथा करके वापस लौट आएंगे, जिससे भगवान का सेवा नियम भी नहीं छूटेगा और भगवत कथा भी हो जाएगी। उन्होंने अपने पुत्र को समझा दिया कि वे भोग तैयार कर चुके हैं, तुम्हें बस समय पर ठाकुर जी को भोग लगा देना है। और वहाँ से प्रस्थान कर गए। छोटा बालक था, उसको इतनी समझ नहीं थी, तो उसने ठाकुर जी के आगे नैवेद्य रख दिया। सरल भाषा में उसने आग्रह किया कि ठाकुर जी आओ, भोग लगाओ। उसके बाल मन में छवि थी कि ठाकुर जी आएंगे, अपने हाथों से खाना खाएंगे। उसने बार बार आग्रह किया, लेकिन ठाकुर जी नहीं आए। जब रघुनंदन उदास हो गया और उसने कहा कि ठाकुर जी आओ, भोग लगाओ, अगर आप नहीं आएंगे तो हम भी नहीं खाएंगे। ठाकुर जी उसकी भक्ति को देखकर बड़े प्रसन्न हुए और जिसके बाद ठाकुर जी ने एक बालक का रूप धारण किया और भोजन करने बैठ गए। ये दृश्य देख रघुनंदन भी प्रसन्न हो गए। शाम को जब कुंभन दास जी लौटे तो उन्होंने रघुनंदन से कहा कि बेटा ठाकुर जी को भोग लगाया, तो उसने कहा लगाया था। ठाकुर जी भूखे थे और सारा भोजन खा गए। इन्हें लगा कि बच्चा भूखा होगा, वह सारा प्रसाद खा गया होगा। अब तो ये रोज का नियम हो गया कि कुंभन दास जी भोजन की थाली लगाकर जाते और रघुनंदन ठाकुर जी को भोग लगाते, और जब वे वापस लौटकर प्रसाद मांगते तो एक ही जवाब मिलता कि ठाकुर जी ने सारा भोजन खा लिया। कुंभन दास जी को अब लगने लगा कि पुत्र झूठ बोलने लगा है। अगले दिन कुंभन दास ने लड्डू बनाकर थाली में सजा दिए और छिपकर देखने लगी कि बच्चा क्या करता है। रघुनंदन ने रोज की तरह ही ठाकुर जी को पुकारा तो ठाकुर जी बालक के रूप में प्रकट हो गए
और लड्डू खाने लगे। ये देखकर कुंभनाथ जी दौड़ते हुए आए और प्रभु के चरणों में गिरकर विनती करने लगे। उस समय ठाकुर जी के एक हाथ में लड्डू और दूसरे हाथ वाला लड्डू मुख में जाने को ही था कि वे जड़ हो गए। उसके बाद से ही उनके इसी रूप की पूजा की जाती है और वे लड्डू गोपाल कहलाए जाने लगे। किन लोगों को रखनी चाहिए लड्डू गोपाल को? कोई भी अपने घर में लड्डू गोपाल रख सकता है। कहा जाता है जिन दंपति के घर में बच्चे नहीं होते ऐसे लोगों को लड्डू गोपाल अपने घर में अवश्य रखना चाहिए तथा गोपाल सहस्त्रनाम का पाठ करना चाहिए। कुछ समय में ही लड्डू गोपाल अपने भाई बहन ले आएंगे। लड्डू गोपाल ऐसे लोगों को अपने घर में रखना चाहिए जो लोग शाकाहारी हों, क्योंकि भगवान विष्णु के किसी भी अवतार की पूजा करने वाले लोग शाकाहारी होते हैं, वह वैष्णव कहलाते हैं। लेकिन यदि आपके घर में मीट मांस आदि का सेवन किया जाता है तो प्रयास करें कि जहाँ लड्डू गोपाल हों वहाँ पर बैठकर मीट मांस इत्यादि न खाया जाए। लड्डू गोपाल घर में कब लेनी चाहिए? वैसे तो कभी भी लड्डू गोपाल को घर में लाया जा सकता है, लेकिन प्रयास करें कि किस पक्ष की अष्टमी के दिन आप उन्हें घर लाएं। साथ ही सबसे उत्तम दिन कृष्ण जन्माष्टमी ही माना जाता है। उस दिन लाकर और छठी के दिन आप उनकी छुट्टी करके तो ये बड़ा ही उत्तम माना जाता है। लड्डू गोपाल को कैसे लेकर आएं? आप कैसे निर्णय लें कि यही वाला लड्डू गोपाल हमें अपने घर ले जाना चाहिए? जैसे कहा जाता है कि जोड़ियां आसमान में बनती हैं, गुरु और शिष्य आपके जन्म से पहले निर्धारित हो जाता है कि आपका गुरु कौन होगा और आप किसके शिष्य होंगे। उसी तरह पहले से ही तय होते हैं कि आपके पास कौन से लड्डू गोपाल आने वाले हैं और कितने समय के लिए आने वाले हैं। जब भी आप लड्डू गोपाल खरीदने जाएं तो उन सभी लड्डू गोपाल में से जो लड्डू गोपाल आपको अत्यधिक आकर्षित करता है आप उसे ही लेकर आएं। इनके अपने साइज होते हैं, जैसे तकरीबन 2 इंच तक का लड्डू गोपाल 0 नंबर का होता है, 2.5 इंच तक का लड्डू गोपाल 1 नंबर का होता है, 3 इंच के लड्डू गोपाल 2 नंबर के, 4 इंच के लड्डू गोपाल 4 नंबर के, 4.5 इंच के लड्डू गोपाल 5 नंबर के होते हैं, 6 नंबर के लड्डू गोपाल 5 इंच के होते हैं और आखिरी जो 7वें नंबर के लड्डू गोपाल हैं वह 6 इंच के होते हैं। उनको रखने के कुछ नियम बताए गए हैं। हालांकि जब आप लड्डू गोपाल को घर लेकर आते हैं तो समझ जाइए कि आप अपने घर में एक नया सदस्य लेकर आए हैं, एक छोटा बच्चा लेकर आए हैं जिसकी देखरेख आपको हमेशा करनी है। वह आपके परिवार के साथ जितना घुल मिल जाएगा समझे उतना ही आपका कल्याण हो जाएगा। वह आपके दोनों रास्ते खोलता है, इस लोक में भी सफलता दिलाता है तथा उस लोक का भी मार्ग वही खोलता है। लड्डू गोपाल घर में हैं तो उनके 5 नियम हैं जो हमेशा याद रखें। रोज स्नान कराएं, रोजाना पहनाएं साफ कपड़े, रोज करें श्रृंगार, भोग लगाएं, घर में ना छोड़ें अकेला। ये 5 नियम जरूर अपनाएं। आपके घर में भी लड्डू गोपाल जी आते हैं तो इन बातों का विशेष ध्यान रखें। नंबर 1, जब लड्डू गोपाल आपके घर में पहुंचते हैं तो वह आपके घर के सदस्य बन जाते हैं, इसलिए घर के सदस्यों की तरह ही उनको सम्मान दें। जब वह घर में आ गए तो वह घर अब उनका भी है, इसलिए अपने मन में ये भाव मत लाएं कि आप मेरे घर आ रहे हैं, बल्कि अब हमारा परिवार एक है। इस तरह का भाव अपने मन में रखें। जैसे परिवार की आवश्यकताओं का ध्यान रखा जाता है वैसे ही लड्डू गोपाल की आवश्यकताओं का भी सबको ध्यान रखना है। नंबर 2, लड्डू गोपाल के लिए सिर्फ वही चीज़ दें या अर्पित करें जो आपके घर में बनती है। कुछ एक्स्ट्रा लाने की ज़रूरत नहीं है। अगर ज़रूरत होगी तो लड्डू गोपाल आपसे खुद मांग लेंगे। ऐसा अनुभव मैं व्यक्तिगत रूप से कर चुका हूँ। प्रतिदिन लड्डू जी को स्नान अवश्य कराएं। सर्दियों में गर्म पानी व गर्मियों में ठंडे पानी से स्नान कराएं। उन्हें स्वच्छ वस्त्र पहनाएं। वस्त्रों का चयन मौसम के अनुसार करें।
प्रत्येक मौसम के अनुसार लड्डू गोपाल जी के लिए सर्दी गर्मी से बचाव का प्रबंध करना चाहिए। जिस प्रकार आपको भूख लगती है उसी प्रकार लड्डू गोपाल जी को भी भूख लगती है, अतः उनके भोजन का ध्यान रखें। नियम अनुसार उन्हें कम से कम 2 बार भोजन जरूर कराएं। इसके अलावा आप अपनी श्रद्धा के अनुसार भोजन के अतिरिक्त सुबह का नाश्ता और शाम के चाय नाश्ते आदि का भी ध्यान रखें। घर में भी कोई खाने की वस्तु आए, लड्डू गोपाल जी को हिस्सा भी उससे अवश्य होना चाहिए। लड्डू गोपाल जी को खिलौने बहुत प्रिय हैं, उनके लिए खिलौने अवश्य लेकर आएं और उनके साथ खेलें भी। समय समय पर लड्डू गोपाल जी को बाहर घुमाने भी अवश्य लेकर जाएं, उनसे रिश्ता जरूर बनाएं। लड्डू गोपाल जी से कोई ना कोई नाता अवश्य कायम करें, चाहे वह भाई, पुत्र, मित्र, गुरु आदि कोई भी क्यों ना हो। जो भी नाता लड्डू गोपाल जी से बनाए उसको प्रेम और निष्ठा से निभाएं। अपने लड्डू गोपाल जी को कोई प्यारा सा नाम अवश्य दें। लड्डू गोपाल से प्रेम पूर्वक बातें करें, उनके साथ खेलें। जिस प्रकार घर के सदस्य को भोजन कराते हैं उसी प्रकार उनको भी प्रेम से भोजन कराएं। पहले लड्डू गोपाल को भोजन कराएं, उसके बाद स्वयं भोजन करें। जैसे आप सोते और जागते हैं वैसे ही लड्डू गोपाल को भी सुनाना और जगाना चाहिए। साथ ही उनके चैन के लिए भी बस आपको रखनी चाहिए। क्या महिलाओं को इन दिनों में भी लड्डू गोपाल की सेवा उसी तरह करनी चाहिए? वैसे तो इस बात पर भी निर्भर करता है कि आपका और उनका रिलेशन क्या है, आपने उनके साथ क्या रिश्ता जुड़ा हुआ है। अन्य देवी देवताओं की बात अलग है, पर लड्डू गोपाल की बात कुछ और ही है, क्योंकि वह एक बालक हैं आपका, परंतु हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि वह भगवान भी हैं। ज़्यादातर महिलाएं स्वयं ही उन दिनों में लड्डू गोपाल को नहीं छूती हैं, क्योंकि उन्हें खुद को ही अनहाइजीन महसूस होता है। कुछ महिलाएं अपनी रसोई का बना खाना भी उनको नहीं देती हैं। हिंदू धर्म अपनी कुरीतियों को दूर करने में ज़्यादा समय नहीं लगता। यदि भविष्य में ये पता चलता है कि एक कुरीति है तो निश्चित ही एक दिन उन दिनों में महिलाएं भगवान की पूजा कर पाएंगी, परंतु आज के समय में अभी समाज इतना उन्नत नहीं हुआ है। यह हमारे धर्म में भी इसको भी कुरीति नहीं माना जाता है, बल्कि इसे मर्यादा कहा जाता है। इसलिए प्रयास करके उन दिनों में महिलाओं को लड्डू गोपाल से दूर रहना चाहिए। उस समय महिलाएं उनको उनसे दूर से ही बात कर सकती हैं और उनको लाड भी कर सकती हैं तथा उनका हालचाल पूछ सकती हैं, उनसे बातें कर सकती हैं, परंतु उन्हें हाथ न लगाएं। इसी के साथ वीडियो समाप्त होती है। अगर कथा अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करने और बेल आइकन वाला बटन ज़रूर दबा दें, ताकि मैं आपको नई से नई वीडियो दिखा सकूं। अगर लड्डू गोपाल को देखते हैं कितने व्यक्ति चाहते हैं और लाइक करते हैं। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।